जय गणेश। आज हम आपको गणेश जी के वो चमत्कारिक मंत्र बताने वाले हैं जो कर्ज, संकट और विघ्न से मुक्तिदायक हैं। गणेश जी के ये चमत्कारिक मंत्र आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए, गणेश जी के वो 12 नाम कौन से हैं जो हर तरह के कार्य में साधक होते हैं, विघ्न विनाशक होते हैं। सबसे पहले आइए आपको गणेश जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। गणेश जी के विशाल देह में कई गूढ़ रहस्य समाये हुए हैं। जैसे श्री गणेश जी के मस्तक में ब्रह्मलोक है, आंखों में उनका एक लक्ष्य है, यानी कि गणेश जी हमेशा अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं। कानों में वैदिक ज्ञान है, बड़े कान इस बात की सूचना है, इस बात का स्मरण कराते हैं कि उनको वैदिक ज्ञान है। और सूंड में धर्म है। दाएं दाएं हाथ में वरदान है और बाएं हाथ में अन्न। पेट में सुख समृद्धि, नाभि में ब्रह्मांड और पैरों में सप्तलोक उनके यहाँ विराजमान है, सप्तलोक का वास है। इस तरह से गणेश जी की जो मूर्ति का स्वरूप है, इसमें गणेश पुराण के अनुसार ये वर्णन है। दूसरा, सतयुग में भगवान गणेश की 10 भुजाओं वाले रूप की पूजा होती थी और सिंह की सवारी मानी जाती थी। त्रेता युग में श्वेत वर्ण 6 भुजाओं वाले और मयूर की सवारी होती थी और द्वापर युग में 4 भुजाओं वाले लाल वर्ण और मूषक की सवारी वाले गजानन होते थे। कलयुग में 2 भुजा, 4 भुजा, अश्ववाहन धूम्रकेतु की रूप की पूजा आराधना अत्यधिक प्रचलित रहती है। ऋषि वेदव्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखवाई थी। लिखने के लिए कुछ नहीं मिलने पर गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उससे महाभारत लिखी, इसलिए उनका नाम एक दंत पड़ा। गणेश जी को घर में कहाँ रखना है, कहाँ विराजमान करना है, कैसे पूजा करनी है, किस विधि से पूजा करनी है, ये सब जानकारी आपको पहले थोड़ा सा देते हैं और अंत में गणेश स्तोत्र और आपकी राशि के अनुसार आपको गणेश जी का कौन सा मंत्र जपना चाहिए, ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। घर के सेंटर में पूर्व दिशा में भगवान श्री गणेश को स्थापित करना शुभ है। घर में गणपति जी की बैठी हुई मुद्रा व ऑफिस में या कार्यशाला में खड़ी हुई मुद्रा में फोटो लगाना शुभ और लाभदायक होता है। धन वैभव के लिए चांदी के गणपति रखना लाभदायक रहता है। कमल पर बैठे गणेश जी की पूजा करना भी बहुत शुभ रहता है। घर में गणेश जी की तस्वीर लगाते समय ध्यान दें कि उसमें मोदक व चूहा जरूर हो। इससे घर में समृद्धि आती है और शांति बनी रहती है, बरकत बनी रहती है। मुख्य द्वार पे अगर आप गणेश जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं तो आप 2 मूर्ति लगाएं, जिससे दोनों मूर्तियों की पीठ आपस में मिली हो, यानी कि एक मूर्ति का मुंह घर के अंदर की तरफ हो और दूसरी मूर्ति जिसका मुंह बाहर की तरफ हो। ऐसे लगाने से इसमें घर में सभी तरह के, एक तो वास्तु दोष दूर होते हैं, सुख समृद्धि आती है, शांति आती है और घर के सभी सदस्य आपस में प्रेम और स्नेह के साथ रहते हैं। परिवार में आपसी प्यार, स्नेह, सहयोग बना रहे, लड़ाई झगड़ा न रहे, इसके लिए आप चंदन के बने हुए गणपति की प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं। सफलता व प्रसिद्धि के लिए पन्ना रत्न के बने हुए गणपति की पूजा करना, आराधना करना बहुत लाभदायक है। किसी प्रकार के भय, शंका, आशंका, शत्रु आदि से बचने के लिए मूंगे की बनी हुई गणेश जी की मूर्ति की आप पूजा करें, वो बहुत लाभदायक होती है। घर में बाल गोपाल यानी बच्चे की कामना के लिए, अगर आप सुयोग्य संतान की कामना के लिए गणेश जी की पूजा आप करें तो सिंदूरी रंग के गणेश जी की आराधना करें। घर के सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूरे हों और ऑफिस में आपके घर में किसी तरह का विघ्न बाधा न रहे, तो आप
कोशिश करें ऐसी मूर्ति हो जिसमें गणेश जी का सूंड का मुख दक्षिण पश्चिम में हो। और ध्यान रहे, घर में 3 गणेश जी की प्रतिमा नहीं लगाना चाहिए। गणेश जी के मंत्र स्तोत्र जानने से पूर्व आइए एक पौराणिक कथा और आपको बताते हैं। गणेश जी माता पिता के परम भक्त थे। एक बार सभी देवगण अपने वाहनों के शक्ति परीक्षण के लिए एकत्र हुए, परंतु श्री गणेश जी असमंजस में थे, क्योंकि परीक्षा इस बात की थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा सर्वप्रथम कौन पूरी करेगा। छोटे से मूषक के साथ यह कैसे संभव होगा। दौड़ आरंभ होते ही अति बुद्धिमान गणेश जी ने माता पिता शिव पार्वती जी को प्रणाम कर उन्हीं की प्रदक्षिणा की और स्पर्धा में यानी वो प्रथम आए। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि यदि माता पिता मूर्तिमान ब्रह्मांड हैं तथा उनमें ही सभी तीर्थों का वास है, साथ ही यदि वे माता पिता स्वयं त्रिपुरारी शिवजी तथा माता पार्वती हों तो कहना ही क्या है। संपूर्ण देवमंडल उनके इस उत्तर पर साधु साधु कह उठा तथा उन्हें अपने माता पिता से सभी पूजाओं विधि विधानों में आद्य पूजन होने का वरदान मिला। यह उनके बुद्धि कौशल के आधार पर अर्जित किया हुआ वरदान था। स्पष्ट इस बात से है कि गणेश जी की पूजा से आरंभ की गई विधि में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि वे अपने बुद्धि चातुर्य से प्रत्येक बाधा का शमन कर देते हैं। श्री गणेश जी की स्थापना कार्य विधि के सफल होने की निश्चित गारंटी बन जाती है। इस कथा से न केवल गणेश जी की बुद्धि कौशल का परिचय मिलता है, बल्कि उनकी अनन्य मातृ पितृ भक्ति का प्रमाण भी मिलता है। इसलिए जो बच्चा विद्या में और स्कूल कॉलेज आदि में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो अपने माता पिता के कहे हुए बात को, माता पिता का आदर सम्मान के साथ में गणेश जी के अपने राशि के अनुसार मंत्र का जाप करें। इनसे उनके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्वक पूरे होंगे। विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी होगी और भी जो जीवन की तमाम कठिनाइयां परेशानियां विघ्न हैं वो सब दूर होंगे। एक कथा के अनुसार गणेश जी के महात्म्य को दर्शाने वाली ये कथा है कि जब महाभारत वेद व्यास जी ने लिखना शुरू किया, लिपिबद्ध करना शुरू किया, तो विचार आया कि इसे लिखेगा कौन। तो आदिदेव ब्रह्मा जी ने परम विद्वान श्री गणेश जी का नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर उनके द्वारा यह शर्त रखी गई कि वे कथा तब लिखेंगे जब लेखन के समय उनकी लेखनी को विराम न करना पड़े। इससे पूर्व परंपरागत पद्धति से कंठस्थ ही किया जाता लेखन की पद्धति कहते हैं गणेश जी ने ही शुरू की थी। जय संहिता जो महाभारत काल की कहलाई है, प्रथम लिपिबद्ध कथा है। अतः स्पष्ट है कि आर्य साहित्य में लेखन की परंपरा के प्रारंभकर्ता पार्वती पुत्र गणेश ही हैं। इस प्रकार यह भी मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के दर्शन करने वाले पर चोरी का कलंक लगता। श्री कृष्ण भी इससे प्रभावित हुए, ऐसा लोकमत में प्रचलित है। परंतु यदि त्रुटिवश ऐसा हो जाए तो उसका निदान भी विघ्नेश्वर के पास है। कहते हैं गणेश जी का ये 12 नाम जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये व्यक्ति की हर तरह की कलंक से रक्षा करते हैं, विघ्नों से रक्षा करते हैं, सभी कार्य निर्विघ्न पूर्वक पूरे होते हैं। आइए ये 12 नाम जो आपकी राशि के अनुसार आपको करने चाहिए, जपने चाहिए, ये आपको हम बता रहे हैं, जिससे आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्वक पूरे होंगे। गणेश जी की कृपा आप पे, आपके परिवार पे बनी रहेगी। और गणेश जी की जो पूजा पद्धति और पूजा आराधना बिल्कुल सरल है, सात्विक है। इसमें किसी तरह का भी तामसिक और इस तरह का कोई वो नहीं है। आप गणेश जी की इन 12 नामों से पूजा अर्चना वंदना जरूर करें। ये स्तोत्र का पाठ या ये 12 मंत्रों का जाप आपके लिए हमेशा लाभदायक रहेगा। आइए जानते हैं गणेश जी के 12 नाम स्तोत्र। गणेश जी का 12 नाम स्तोत्र इस तरह से है। सबसे पहले आप संस्कृत में जानिए, फिर एक एक नाम करके राशि के अनुसार आपको इस वीडियो के अंत तक बताएंगे। ओम सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो
विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इस तरह से गणेश जी के इन 12 नामों के स्तोत्र का पाठ करने से चाहे विद्या आरंभ करें, चाहे विवाह आदि शुभ कार्य करें, कोई प्रवेश करें या आप प्रस्थान करें, यात्रा आदि करें, संग्राम और कोई संकट अगर उपस्थित होए तो इन 12 नामों के उच्चारण करने से ये सारे काम निर्विघ्न पूर्वक पूरे हो जाते हैं। गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है और गणेश जी के प्रसाद से किसी तरह का विघ्न आदि उस कार्य में नहीं आते हैं। जय गणेश। अब हम आपको श्री गणेश संकट नाशक स्तोत्र बता रहे हैं। ये स्तोत्र नारद पुराण में है। भगवान श्री नारद ने गणेश जी की वंदना की थी, स्तुति की थी और इस स्तोत्र का बहुत महात्म है। आइए सबसे पहले ये स्तोत्र जानते हैं, फिर इसके महात्म के बारे में आपको बताएंगे और अंत में गणेश जी के वो 12 नाम जो राशि के अनुसार आपको जपने चाहिए वो आपको बताएंगे। श्री गणेश संकट नाशन स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासः स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं च द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्या पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकट नाशन स्तोत्रम संपूर्णम। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इस स्तोत्र में सबसे पहले गणेश जी को 12 नामों से नमस्कार किया गया है। ये द्वादश नाम स्तोत्र, द्वादशे तानि नामानि त्रिसंध्या पठेन, यानी तीनों संध्या में सुबह दोपहर सायंकाल जो कोई भी स्त्री पुरुष बाल वृद्ध पढ़ता है न च विघ्न भयम तस्य, उसके जीवन में विघ्न नहीं आते। और सर्व सिद्धि करम प्रभो, भगवान गणेश जी सभी प्रकार की सिद्धि उसको देते हैं। जो विद्यार्थी है यानी विद्या की कामना रखता उसको विद्या देते हैं। धन की कामना से गणेश जी को जो ये मंत्रों से जपता है, इन स्तोत्र का पाठ करता, उसको गणेश जी धन प्रदान करते हैं। पुत्रार्थे लभते पुत्रान, पुत्र की कामना के लिए कोई गणेश जी के इन स्तोत्र को पढ़ता है या सुनता है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। और मोक्षार्थे लभते गति, और जो मोक्ष की कामना से गणेश जी के इन स्तोत्र का पाठ, इन 12 नामों का जो पाठ करता है उसको गति प्राप्त करते हैं। जपेद गणपति स्तोत्रम, ये गणपति स्तोत्र षड्भी मासी फलम लभे, यानी 6 महीने के अंतर्गत फल मिल जाता है। अगर संवत्सरेण सिद्धित लभते नात्र संशय, अगर ज्यादा ही अगर वो हो जाए तो 1 साल के अंतर्गत तो निश्चय ही सिद्धि प्राप्त हो जाती, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और इस तरह से ये 8 लोगों को इस गणपति स्तोत्र के बारे में बताएं, 8 ब्राह्मणों को दें तो ये विद्या सिद्ध हो जाती है और गणेश जी का प्रसाद मिलता है। इस तरह से इस गणेश स्तोत्र को आप हो सके तो सुने और इसका पाठ करें। इससे आपके जीवन के जो भी विघ्न बाधा हैं, जीवन में जो भी परेशानियां हैं, कायिक वाचिक मानसिक किसी भी तरह की परेशानियां हैं, आपके कार्यों में हर तरह से निर्विघ्न
पूर्वक पूरा हो, इस कामना के लिए आप गणेश जी को सबसे पहले मनाएं और इन 12 नामों को याद कर ले। गणेश जी की प्रतिमा के सामने धूप दीप नैवेद्य आदि दे। गणेश जी को पूजा अर्चना जो भी आपके पास उपचार हो उसी उपचार के साथ आप पूजा कर दे। नहीं तो आप सिर्फ एक दीपक जलाएं और गणपति जी के ये 12 नाम का स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके कार्यों में दिन प्रतिदिन सफलता मिलती चली जाएगी और जीवन के जो कठिन से कठिन समय भी आएगा वो गणेश जी के आशीर्वाद से आराम पूर्वक आपका निकल जाएगा और गणेश जी का प्रसाद आपके घर में, आपके परिवार में हमेशा मिलता रहेगा। पारिवारिक सदस्य एक दूसरे से प्रेम से, स्नेह से, आपसे सहयोग से साथ में रहेंगे और परिवार में बच्चे हो, बाल हो, वृद्ध हो, नारी हो, जो भी है वो सद्बुद्धि के साथ में, सन्मार्ग के साथ में आगे बढ़ेंगे, बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ेंगे। जीवन के जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे वो गणेश जी के आशीर्वाद से, गणेश जी के प्रसाद से उनका वो लक्ष्य पूरा होगा। इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है, क्योंकि गणेश जी आदि देव हैं, आदि पूजनीय हैं और कलयुग में जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए तो वार्तालाप में भी लोग कहते हैं आइए श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश का मतलब यही है कि सबसे पहले गणेश जी का नाम उच्चारण करें और उसके बाद अपने कार्य का आरंभ करें, तो गणेश जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। अब गणेश जी के जो 12 नाम हैं, इन नामों का एक बार वैसे भी खुलासा कर देते हैं। पहला नाम है ओम सुमुखाय नमः। दूसरा नाम है गणेश जी का ओम एक दंताय नमः। तीसरा नाम है ओम कपिलाय नमः। चौथा नाम है ओम गजकर्णाय नमः। पांचवा नाम है ओम लंबोदराय नमः और छठा नाम है ओम विकटाय नमः और सातवां नाम है ओम विघ्ननाशाय नमः। आठवां नाम है ओम विनायकाय नमः और नौवां नाम है ओम धूम्रकेतुवे नमः। 10वां नाम है ओम गणाध्यक्षाय नमः और 11वां नाम है ओम भालचंद्राय नमः और 12वां नाम है ओम गजाननाय नमः। ये गणेश जी के 12 नाम हैं। यानी इन 12 नामों के आगे आप नमः नमः ऐसा बोलते हैं तो वो उस नाम के अनुसार ही वो गणेश जी को वो प्रणाम होता है और गणेश जी उससे प्रसन्न होते हैं। जैसे सुमुखाय नमः यानी सुमुख गणेश जी के लिए नमस्कार है। एक दंताय नमः इसका मतलब है कि एक दंत वाले गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस तरह से ये गणेश जी के 12 नाम हैं और ये ही 12 नाम आपकी राशि के अनुसार आपको जपना चाहिए। जैसे जिनकी मेष राशि है, पहले सबसे पहले जान ले अपनी राशि। मेष राशि वाले जातकों को ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और वृषभ राशि जिनकी है उनको ओम विघ्नेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जिनकी मिथुन राशि है उनको ओम गौरी पुत्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और जिनकी कर्क राशि है उनको ओम गजाननाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और जिनकी सिंह राशि है उनको ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों को ओम वरद मूर्ते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और तुला राशि जिनकी है उनको ओम विघ्नहर्ताय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और जिनकी वृश्चिक राशि है उनको ओम सिद्धिदाताय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और जिनकी धनु राशि है उनको ओम सुखकर्ता नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और जिनकी मकर राशि है उनको ओम मंगलदाताय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और जिनकी कुंभ राशि है उनको ओम सिद्धिवराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और जिनकी मीन राशि है उनको ओम मोदक प्रियाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस तरह से आप अपनी राशि के अनुसार भी गणेश जी के इस छोटे मंत्र से जाप करेंगे जो बड़ा लाभकारी है और आपके कार्य निर्विघ्न पूर्वक पूरे होंगे। और जप करने का सिंपल और सही तरीका है, पूर्व दिशा में मुख करें, गणेश जी की प्रतिमा मूर्ति अपने साथ में सामने रखें और पीले वस्त्र के ऊपर गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करें। धूप दीप नैवेद्य जो भी उपचार आपके पास हो वो उपचार आप गणेश जी को चढ़ाएं। दुर्वा मिल जाए तो दुर्वा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और गणेश जी से प्रार्थना करें। अगर ये सारी चीजें उपचार नहीं भी हो तो आप मानसिक रूप से गणेश जी को ये उपचार चढ़ाएं और इन्हीं मंत्रों का आप जाप करें।
कोई भी शुभ कार्य के लिए आप घर से निकल रहे हैं, आप अपनी राशि के अनुसार इस मंत्र को याद कर लें और ये मंत्र बोलते हुए जपते हुए यात्रा करें। आपका कार्य निर्विघ्न पूर्वक पूरा होगा। आप कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, विशेष कार्य जिस दिन आपका बनना है, कोई विशेष अधिकारी से मिलने जा रहे हैं या किसी विशेष व्यक्ति से कोई काम निकलवाना है, तो आप अपनी राशि के अनुसार इस मंत्र को आप याद कर लें और इस मंत्र को बोलते हुए उस अधिकारी के पास या उस ऑफिस में जाएं। निश्चित रूप से आपका कार्य साधक होगा, कार्य सिद्ध होगा और वो अधिकारी विशेष आपका काम निश्चित रूप से करेगा। ऐसे गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। और गणेश जी की कृपा से जो भी कार्य, जो भी आपको जीवन में लग रहा हो कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ा संकट है, इससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, सभी लोग आपसे दूर हो गए हैं, कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो सिर्फ गणेश जी को आप जो है ना इन मंत्रों से जप तप और ध्यान करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इस तरह से ये 12 नाम एक बार फिर आपको उच्चारण करना सिखाते हैं। ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णाय नमः, ओम मह लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूम्रकेतवे नमः, ओम मह भालचंद्राय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम विघ्ननाशने नमः। इस तरह से इन 12 नामों को विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, इन 12 नामों को जो बोलेगा उसको अगर विद्या चाहे तो विद्या मिलेगी, धन चाहे तो धन मिलेगा, पुत्र चाहे तो पुत्र मिलेगा और अगर मोक्ष चाहे तो वो भी गति मिलेगी और सभी सुख गणेश जी के आशीर्वाद से, गणेश जी की कृपा से निश्चित मिलेंगे। और आप गणेश जी के इन स्तोत्र का पाठ अपने राशि के अनुसार मंत्र का जाप करें या इस स्तोत्र को सुने, क्योंकि सुनने से भी वही लाभ है और पाठ करने से, पढ़ने से भी वही लाभ है। ध्यान रहे, सावधान मुद्रा में और सावधानी पूर्वक आप गणेश जी के इस मंत्रों का जाप करें। निश्चित रूप से गणेश जी की कृपा से जो काम कभी नहीं हो रहा है, जो बार बार विघ्न आ रहे हैं, जीवन में अनेक कठिनाई आ रही हैं, उनका निदान गणेश जी की कृपा से निश्चित रूप से पूरा होगा और आपके जीवन की सभी बाधाएं, सभी कष्ट वो धीरे धीरे स्वतः ही गणेश जी के आशीर्वाद से पूरे हो जाएंगे। आप अपने जीवन की शुरुआत सही ढंग से करें और लक्ष्य बना करके करें, पूरा ज्ञान लेकर के करें। गणेश जी की मूर्ति का यही रहस्य है कि सबसे पहले अधीत बोध चरण प्रचार नहीं, यानी गणेश जी का इस मूर्ति का मतलब है अधीत बोध चरण प्रचार नहीं, यानी सबसे पहले कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान आप अच्छे से सीखें और सीख करके उसका बोध करें, उसका मनन करें, फिर वैसा ही आप आचरण करें, फिर आपका प्रचार तो अपने आप हो ही जाएगा। गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बन ही जाएगी। सबसे पहले अधूरा ज्ञान न रखें, पूरी जानकारी लेकर के और फिर समर्पित भाव से गणेश जी की आराधना, पूजा, अर्चना, वंदना करते जाएं। जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी बाधा हो वो निश्चित होगी। ध्यान रहे, गणेश जी की पूजा शुरुआत आप बुधवार से करें और बुधवार का दिन गणेश जी के लिए विशेष माना गया है। आप बुधवार से शुरुआत करें और इस स्तोत्र को, इस मंत्र को आप बोले। पुनः ये स्तोत्र आपको सुनाते हैं। ओम सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायको धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रम् षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत्
तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इस तरह से गणेश जी महाराज के ये चमत्कारिक मंत्र हैं। कर्ज, संकट और विघ्न से तो मुक्ति दिलाने वाले हैं ही हैं। किसी भी तरह का कर्ज हो, आपको आर्थिक कर्ज हो या और भी किसी तरह का भी कर्ज आपके ऊपर हो, पूर्व जन्म का कर्ज हो, वो गणेश जी की कृपा से पूरा होते हैं। और कोई भी संकट आ जाए, कैसी भी संकट की स्थिति क्यों न उत्पन्न हो जाए, जीवन में चारों तरफ अंधकार क्यों न हो जाए, गणेश जी की कृपा से वो संकट निश्चित रूप से दूर होगा। आप विश्वास के साथ में पूरे और आस्था और विश्वास रखते हुए गणेश जी के इस स्तोत्र का, इन मंत्रों का विधिवत जाप करें। निश्चित ही गणेश जी की कृपा आप पे रहेगी और विघ्नों से आप मुक्त होंगे। आपका जीवन निर्विघ्न आगे बढ़ेगा। जीवन की जो कामना, जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उस लक्ष्य को पाने में गणेश जी आपकी मदद करेंगे। आप अपने लक्ष्य को भेद करके चलें, लक्ष्य को निर्धारित लेकर चलें, विचलित न हुए। जब भी विघ्न, बाधा या कोई भी परेशानी आपको आए, आप गणेश जी को समर्पित हो जाएं और गणेश जी के इन स्तोत्र और नामों का उच्चारण करते हुए अपने कार्य में लगे रहें। कार्य से अडिग न हुए, कार्य को हमेशा हमेशा सर्वप्रथम रखें। कर्म ही पूजा है को ध्यान में रखते हुए अपने कर्म को करते जाएं, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ कर्म ही पूजा है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, गणेश जी के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देंगे, तो आपका कार्य रुक जाएगा। पहले काम करने के लिए जिज्ञासा रखें और उस काम में तत्पर हो जाएं, और काम को विघ्न आते दिखे, गणेश जी की कृपा से पुनः उसको विधिवत ज्ञान लेकर के, पूरा नॉलेज के साथ में, पूरा उसका जानकारी लेकर के उस कार्य को पुनः करें। निश्चित आपका काम सफलता की तरफ जाएगा। आप कोई भी कार्य, आप चाहे निर्माण का कार्य में लगे हैं, यानी कि आप कोई फैक्ट्री आदि चलाते हैं, तब भी आप गणेश जी आपके काम, आपका बनाया हुआ औजार या कोई भी सामान है वो अच्छे से बनाएं। दूसरा, आप ट्रेडिंग करते हैं तो अच्छे से आप अपनी ट्रेड का ज्ञान लें और उसका विधिवत पैकेजिंग आदि करके गणेश जी की कृपा से, गणेश जी का नाम लेकर के उसको संसार में बेचे। निश्चित रूप से उससे आपको लाभ मिलेगा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। अगर आप कोई विद्या सीखना चाह रहे हैं, कोई विद्या में आप निपुणता हासिल करना चाह रहे हैं, तो गणेश जी की कृपा से उस विद्या में पहले अभ्यास करें और अभ्यास के साथ में योग्य गुरु से सीखें और गणेश जी की कृपा से उस विद्या में आपको सिद्धि मिलेगी और आपको उस प्रसिद्धि के कारण से आप संसार में जाने माने पहचाने जाएंगे। गणेश जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। ध्यान रहे, गणेश जी की पूजा सात्विक है और सात्विक रूप से रह करके ये आपको करना चाहिए। गणेश जी तामसिक पदार्थों का सेवन इस पूजा पद्धति के दौरान न करें और हो सके तो आप निरामस रह करके ही आप जीवन बिताएं। इससे जीवन अच्छा रहेगा, निरोगी भी रहेगा और भगवान गणेश जी की प्रसाद आशीर्वाद से आपके जीवन की आने वाली बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी और गणेश जी की कृपा आप पे, आपके परिवार पे हमेशा बनी रहेगी। गणेश जी के चमत्कारिक मंत्र कर्ज, संकट और विघ्न से मुक्ति दिलाने में आपके सहायक बनेंगे। इसी कामना के साथ ये गणेश जी का स्तोत्र और ये मंत्र और राशि के अनुसार आपको मंत्र बताए हैं। आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे और गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के परम सुख तक आप पहुंचेंगे। जीवन में नाम यश कमाएंगे, धन पैसा कमाएंगे और दूसरों की मदद करेंगे। गणेश जी की कृपा से कभी भी आप विकट से विकट परिस्थिति में भी विचलित नहीं होंगे। इसी आशीर्वाद के साथ, इसी कामना के साथ आपको ये गणेश जी के नाम स्तोत्र समर्पित है। गणेश जी की कृपा आप पे, आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से आपके सारे बिगड़े काम बने, यही कामना करता हूँ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लेना। गणेश जी की कृपा आप पे बनी रहे। और गणेश जी का छोटा मंत्र है जो ओम गंग गणपतये नमो नमः है, इस मंत्र का जाप तो आप हमेशा करते ही रहना। जय गणेश।